जय माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी कहते हो ना कि दीदी हमें भी अध्यात्म से जोड़िए, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, मेडिटेशन ध्यान करना पड़ता है। तो ध्यान के में बहुत सावधानियां करनी पड़ेगी। आप लोग बहुत से बच्चे मेरे पास जुड़े हैं ध्यान करने, आप लोगों ने शुरू भी कर लिया, लेकिन ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी है। तो आपको जब भी ध्यान करना है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एक तो जगह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, वहाँ खलारा कोई ना होए, गंद फंद कोई ना हो, शुद्धता होए, गंगा जल वहाँ छिड़के। पहले जगह को बिल्कुल प्रोटेक्ट कीजिए आप, गूगल लुबान की धुनी करिए, धूप अगरबत्ती, वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा देवी देवताओं को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठ गए, चलो जी जहाँ बैठ गए चले गए, ऐसे ही चले गए जंगलों में गंदफंद में बैठ गए। कुछ भी करते थे लोग पहले भी, ऐसा भी करते हैं, लेकिन वो फिर उसको प्रोटेक्शन लगा करके बैठते हैं। तभी तो कहते हैं लोग कि हम जितनी भक्ति करते हैं हमारे जीवन में उतने दुख आते हैं। दुख क्यों आते हैं? जब आप भक्ति करते हैं तो आपके रूट चक्र जो होते हैं उनमें सेंसेशन होती है, ड्रिलिंग होती है, वाइब्रेशन होती है, वो खुलने लगते हैं। जब वो खुलने लगते हैं तो अंदर जब तक नेगेटिव ऊर्जाएं कोई अंदर अगर चलेगी तो जीवन को नुकसान करती है। तभी तो कहते हैं गुरु बनाइए तो आप पहले किसी का कवच लगाइए, तो फिर आप पूजा कीजिए, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव को करने के लिए करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें आप पर हावी होती ही होती है, अवश्य होती है, चाहे आप जितनी मर्जी प्रोटेक्शन लगा करके बैठे। एक तो अपनी कमर को बिल्कुल सीधे रखें, आपके रूट चक्रास बिल्कुल सीधे होने चाहिए मेडिटेशन में, और यहाँ आपको ध्यान करना है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आलती पालती मार करके बैठे। ऐसे नहीं कि जहाँ मर्जी आप बैठ गए ऐसे ही बैठे हैं, गद्दे पर ना बैठ के थोड़ी हार्ड चीज़ पर बैठे, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना है आपको, तब मेडिटेशन करना है। और इतना ध्यान ज़रूर रखें, पहले आपके शरीर पर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई ध्यान करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, जब ध्यान करते हैं, कोई आप संकल्प लेते हैं, कोई अनुष्ठान आप उठाते हैं, तो आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। वो फिर और भी ज़्यादा वो होती है। देखिए फिर ऐसे तो आप सबको पता नहीं होता है इन चीज़ों का, फिर आप लोग मेडिटेशन ना कीजिए, फिर आप साधारण पूजा कीजिए, चालीसा पढ़ ली, आरती कर ली, भगवान को बस प्रसाद दे के मत्था टेका तो चलो। अगर आपको अध्यात्म के टॉप क्लास तक जाना है तो आपको किसी के सानिध्य में जुड़ना पड़ेगा। आपका शरीर बिल्कुल साफ होना चाहिए। बहुत दिक्कत आ जाती है, जितनी पूजा करोगे उतने दुख बढ़ेंगे, जितनी पूजा करोगे उतने दुख पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव शक्ति इतनी जल्दी अपना समर्पण नहीं देती है किसी को। पहले और शक्तियाँ और चीज़ें आपको इतना परेशान करती है कि आपको उस मुकाम तक ही नहीं पहुंचने देती है जहां आपको जाना है। तो उसको जाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करके रखना पड़ता है। तब ऐसे आप साधारण पूजा हर एक कर सकते हैं। जैसे अब हर व्यक्ति तो नहीं ना, अब साधक धीरे धीरे आपके चैनल सारे एनालाइज होने लगते हैं, मतलब कि उसमें सेंसेशन होने लगती है, वाइब्रेशन होने लगती है, बड़ी सेंसिटिव पोजीशन आपकी जो हो बननी शुरू हो जाती है ईच एनी पर्सन। क्योंकि ऐसा है कि जैसे ही आप कहते हैं ना कि जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना आप वो करते जाओगे आपके वो घूमते जाएंगे, रोटेट होते जाएंगे वो चक्कर, लेकिन वो आपकी वाइब्रेशन रूट चक्रार से आकर के यहाँ सहस्त्रार चक्कर तक पहुँचनी चाहिए। ये फेक नहीं है बातें, ये सच बातें हैं, ये रियलिटी है। हमारे चक्रों में ही देवी देवता बैठते हैं, विराजमान होते हैं। बैठते क्या है, वो है अंदर, सिर्फ हमको उनको अच्छी तरह से एक्टिव करना होता है, वो मेडिटेशन से। मेडिटेशन की विधि विधान मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से करें, और लापरवाही ना करें, अच्छी तरह से करें। भगवान सबके अंदर है, सबको मिलते हैं, सबको मिलेंगे और अवश्य मिलते हैं। मेहनत करिए, सही तरीके से करिए, नहीं तो अपना आराम से चालीसाएँ पढ़िए, आरती कीजिए, धूप ज्योत कीजिए, प्रभु को भोग लगाइए, सिंपल और साधारण पूजा करिए। जिनके जीवन में ज़्यादा दुख है, तंत्र मंत्र से जो ज़्यादा परेशान है, उनको सिद्धि साधना, ध्यान साधना, मेडिटेशन अवश्य करनी है। साधारण पूजा भी करते हैं तब भी ठीक रहेगा। तो जय माता की, जय श्री महाकाल। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास फिर आऊँगी, आपको अध्यात्म से जोड़ने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने।